डेफिनेशन की ये सवाल है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण किसी केंद्रीय बल जिसकी स्थिति ऊर्जा यू आर बराबर 10 आर क्यूब है जूल है के प्रभाव में गति कर रहा है। इस ऊर्जा तथा कोणीय संवेग पर उसका कक्षा 10 मीटर त्रिज्या का वृत्त होगा। इस गति के लिए आवर्तकाल की गणना कीजिए। कह रहा है कि एक कण है, उसकी स्थिति ऊर्जा आर के फंक्शन में दिया है, यू आर दिया है 10 आर क्यूब। कह किस ऊर्जा के लिए और किस ऊर्जा तथा कोणीय संवेग, किस ऊर्जा तथा कोणीय संवेग के लिए उसकी जो कक्षा होगी 10 मीटर त्रिज्या का वृत्त और उसके आवर्तकाल की गणना करें। अब 10 मीटर कक्षा, इसका अर्थ हुआ कि वो त्रिज्या 10 मीटर है। तो हमको जो जो चीज दिया है वो पहले लिखेंगे और जो मालूम करना है वो भी लिखेंगे। हमको दिया है यम बराबर 3 किलोग्राम, उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे यम बराबर 3 kg। दूसरा कह रहा है इसकी स्थिति ऊर्जा फंक्शन है आर, यू आर दिया है 10 आर क्यूब, ये हो गया। फिर कहा किस ऊर्जा तथा कोणीय संवेग पर उसका कक्ष 10 मीटर त्रिज्या का वृत्त होगा। ये आर बराबर दिया है 10 मीटर, ये कक्षा की त्रिज्या। तो जब कक्षा में इस तरह मूव करेगा तो मूव करने के लिए इसको अभिकेंद्र बल चाहिए, तो बिना अभिकेंद्र बल के मूव नहीं करेगा। तो अगर हमें स्थितिज ऊर्जा मालूम है तो अभिकेंद्र बल निकाल सकते हैं। अब इसको हमको निकालना क्या है, पहले वो जाने हमको क्या मालूम करना है। कह किस ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी निकालना है इसका, ई टोटल एनर्जी गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी, ये हमें मालूम करना है, ये मालूम करना है। दूसरी चीज क्या मालूम करना है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग जे बराबर होता है यम वी आर, ये भी मालूम करना है। तीसरा चीज क्या मालूम करना, इस गति के लिए आवर्तकाल टी, ये मालूम करना। ये 3 चीजें हमको मालूम करनी है। अब जरा ध्यान दीजिए, यू स्थितिज ऊर्जा तो दिया है, ये निकल जाएगा। यहाँ पर आर का मान रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी 10 मीटर त्रिज्या के लिए। लेकिन ये गतिज ऊर्जा थी और गतिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं, बराबर हाफ mc स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी हमको चाहिए, ये वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमें मालूम है, द्रव्यमान मालूम है, ये वेलोसिटी चाहिए तब ऊर्जा मिलेगी। और यहाँ पर वेलोसिटी मिल जाएगा तो एम वी आर भी मिल जाएगा और टी भी मिल जाएगा, क्योंकि टी बराबर होता है 2 पाई आर बटे वी। तो हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, हमें दिया है यू आर बराबर 10 आर और वो वृत्ताकार पथ पर उसको घूमना है, 10 मीटर कक्षा का वृत्त होगा। तो घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए और अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं होता, जो उस पर काम कर रहा होता वही होता है। तो हम वो अभिकेंद्र बल निकालेंगे कैसे, अभिकेंद्र बल कोई भी बल अगर स्थितिज ऊर्जा दिया है तो उस बल को निकालने के लिए स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंशियल किया जाता है। हम जानते हैं बल बराबर होता है, यह बराबर होता है जो स्थितिज ऊर्जा है उसका डिफरेंशियल, तो डेल यू डिवाइड बाई डेल आर। ये जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस डेल बाई डेल आर और ये 10 आर का क्यूब, ये डिफरेंशियल होगा। तो जब डिफरेंशियल करेंगे आर के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप जानते हो ये माइनस होगा, ये 3 इधर आएगा, 30 आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। और हम जानते हैं फोर्स जो होता है अभिकेंद्र बल वृत्तीय कक्षा में यही अभिकेंद्र बल का काम करेगा। तो एफ का मान हो जाएगा यम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर और ये बराबर हो जाएगा इतने में। ये माइनस बता रहा है कि जो बल काम कर रहा है वो आकर्षण बल काम कर रहा है और उसको वृत्त में घुमा रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा 30 आर स्क्वायर। यहां से ये इधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा आर क्यूब और यम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का मान अगर यहां से निकालेंगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यम इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, आर इधर जाएगा 30 आर क्यूब जाएगा। तो लिखेंगे 30 आर क्यूब और डिवाइडेड बाई यम, और यम का मान 3, यम 3 है यहाँ पर यह। अब मान रखेंगे ये 3 दहा में 30 से 10 आएगा और आर का मान 10 मीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये 10 मीटर, यहाँ 10 की पावर 3 रखेंगे और ये 10 होगा तो 10 की पावर 4 आ जाएगा।
ये तो v स्क्वायर का मान हुआ, तो v बराबर आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे 10 के पावर 2 आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसका अर्थ हुआ कि 100 आ गया, 100। अब हम निकाल सकते हैं k प्लस यू, तो E बराबर लिखेंगे, E बराबर k 1/2 यम v स्क्वायर प्लस यू, यू आर इस मान रखेंगे 1/2 यम का मान 3 रख दिया, v स्क्वायर का मान 10 to power 4, 10 के पावर 4 प्लस यू आर 10 आर क्यूब, 10 आर का मान 10 है तो 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 4 ये भी 10 की पावर 4 एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा 1.5, तो 1.5 प्लस 1 आएगा, यानी ये देखिए आएगा 10 की पावर 4 और यहाँ पर मिलेगा 1.5, 2 की इसमें भाग देंगे 1.5 आएगा, अब प्लस 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 जूल, ये हो जाएगा जूल। ये इसकी ऊर्जा हो गई उस कक्षा में कुल ऊर्जा। अब कोणीय संवेग का आप जानते हो यम भी आर होता है, तो यम का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा के जे बराबर यम का मान 3, भी का मान निकाला 100 10 टू पावर 2, आर का मान 10, तो आ जाएगा 10 के पावर 2 और 1000 हुआ, तो 3000 आ जाएगा। और इसका जो यूनिट्स होता है आप जानते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड, ये हो गया। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब हमें निकालना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का वैल्यू t बराबर 2 पाई आर और डिवाइड बाई v, यहाँ आप वैल्यू रखोगे तो 2 पाई आर की वैल्यू 10 और v की वैल्यू 10 के पावर 2 यानी 100, तो ये 10 से 10 कटेगा, ये 2 से ये कटेगा, तो आ जाएगा 5 पाई बाई 5 सेकेंड, 80। तो इस तरह से आपका सबकी वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू पाई बाई 5 सेकेंड, एनर्जी की वैल्यू 2.5 इंटू 10 पावर 4 जूल और एंगुलर मोमेंटम 3000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड।